साथियों नमस्कार, मैं विजय भावसार आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल चाणक्य नीति A to Z पर। आज हम पिछले वीडियो का बचा हुआ अगला भाग पूरा करेंगे। हमने पिछले वीडियो में चाणक्य नीति के चौथे श्लोक मूर्ख शिष्योपदेशेन दुष्टा स्त्री भरणेन च दुखिते संप्रयोगेण पंडितो अप्यवसिद्यति इस श्लोक को किया था और उसका एक भाग हमने मूर्ख शिष्यों पर चर्चा की थी। आज उसका दूसरा भाग दुष्टा स्त्री भरणेन च। पूरे श्लोक का अर्थ मूर्ख शिष्य को उपदेश, दुष्ट स्त्री का भरण पोषण और दुखी आदमी का ज्यादा संयोग, ये आदमी को डिप्रेशन में डालते हैं। तो दुष्टा स्त्री भरणेन, दुष्ट स्त्री का भरण पोषण करने वाला। अब इसमें सबसे पहले हमको यह समझना होगा कि दुष्ट कौन? दुष्ट वह जिसे दूसरों को कष्ट देने में आनंद की प्राप्ति होती हो, जिसे दूसरों को कष्ट देकर के अच्छा लगता हो, जिसे अपनी इच्छाएं पूरी होना चाहिए इसी बात का भान रहता है। उसकी इच्छाएं पूरी होने में किसी दूसरे को कोई तकलीफ हो रही है, कोई दुख हो रहा है, कोई परेशानी हो रही है, उससे उसे कोई लेना देना नहीं होता, वह होता है दुष्ट। यहाँ दुष्टा शब्द का प्रयोग है जो स्त्रीलिंग है, स्त्रियों के लिए प्रयोग किया गया है। सेम बात पुरुषों पर भी लागू होती है। स्त्रियां ये न सोचे कि हमारे बारे में ऐसा कहा, तो वास्तविकता तो यह कि केवल दुष्टा स्त्रियों के बारे में, जो बुरी है उनके बारे में, अच्छी स्त्रियों के बारे में कभी चाणक्य ने ऐसा कुछ नहीं कहा। तो इस बात को विशेष ध्यान रखें। तो दुष्ट स्त्री का जो भरण पोषण करेगा, जो पालन पोषण करेगा, जो उसका संयोग करेगा, उसके साथ रहेगा, वो निश्चित रूप से उसके साथ ही वही होगा। वो भी डिप्रेस हो जाएगा आदमी अंततः और दुखी हो जाएगा, परेशान हो जाएगा। हमने कई उदाहरण देखे हैं कि लोग स्त्री से परेशान होकर के, दुखी होकर के सुसाइड तक कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। तो उसके पीछे यही दुष्टता होती है। तो एक छोटा सा उदाहरण मुझे ध्यान आ रहा है, क्योंकि मैं ज्योतिषी भी हूं। तो एक लड़की मेरे पास अपनी माँ के साथ आई, अपनी और खुद अपने पति की जन्म कुंडली लेकर के, और पूछने लगी कि मेरा उनसे काफी झगड़ा होता है, खूब लड़ाई झगड़ा होता है, आप देखिए कुछ उपाय बताइए। मैंने पत्रिका देखी, लड़की की भी देखी, लड़के की भी देखी, और देखकर मैंने ये कहा कि भाई देखो, मुझे तो आदमी भला मालूम पड़ रहा है, झगड़ा तो तुम ही करती हो, क्यों करती हो? तो आप आश्चर्य करेंगे उसने क्या कहा। उसने कहा कि मुझे मजा आती है। अब मैं तो बड़ा प्रसन्न रह गया, मतलब इसको मजा आता है झगड़ने में, मतलब ये दुष्ट है। इस तरह की जो स्त्रियां हैं उनसे चाणक्य कहते हैं कि उनसे बचो, इनका भरण पोषण नहीं करना, अर्थात इनसे दूर रहना। आज के जमाने में भी आप विचार करके देखें, जैसे लिव इन रिलेशनशिप है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का ठीक नहीं है पर चल रहा है। आप उसमें भी देखें, उसमें भी विचार इस बात का रखें कि जो बार बार नई नई डिमांड करे, जो ये इस बात का ध्यान नहीं रखे कि आपको इससे कोई तकलीफ हो रही है, तो पुरुषों से मेरा कहना है ऐसी महिलाओं को छोड़ दें, उनको त्याग दें। और पुरुषों से महिलाओं से मेरा कहना है कि जो इस तरह का पुरुष हो आप उसे भी छोड़ दें। उनके संयोग से आपको कोई लाभ नहीं होगा, हानि ही होगी। तो इसलिए दुष्ट स्त्री का भरण पोषण कभी नहीं करना। फिर दूसरी चीज आती है इस श्लोक का आगे के भाग में, और वो है कि जो व्यक्ति हमेशा दुखी रहता है उसका संयोग नहीं करना, उसका साथ नहीं रखना। दुखी व्यक्ति के साथ से आप भी दुखी होंगे। जो व्यक्ति प्रसन्न चित्त है, खुश रहता है, उसका साथ अगर आप करेंगे तो आप निश्चित रूप से आप भी सुखी रहेंगे, आपको भी अवसाद नहीं होगा, अर्थात डिप्रेशन नहीं होगा। लेकिन जो लोग खुद दुखी रहते हैं वो दूसरों को भी दुखी करते हैं, क्योंकि जो खुद दुखी है उसके पास दुख है, वो आपको वही देगा। तो चाणक्य कहते हैं कि दुखी व्यक्ति की घनिष्ठता कभी नहीं करना। आप दीन दुखियों की सेवा कर दीजिए, सेवा एक बिल्कुल अलग चीज है। आप उनकी सेवा कर दीजिए, उनके लिए अपनी तरफ से कुछ कर दीजिए, वो कोई दिक्कत नहीं, खूब आराम से कीजिए, उसके लिए कोई मनाही नहीं। लेकिन आप उनका घनिष्ठ संबंध बना ले ऐसे दुखियों से, परेशान लोगों से, तो आप भी दुखी और परेशान हो जाएंगे, आप भी डिप्रेस हो जाएंगे, आप लोगों को भी अवसाद का सामना करना पड़ेगा। इसलिए दुखी लोगों का संसर्ग नहीं करना, दुष्ट स्त्री का पालन पोषण नहीं करना, और मूर्ख शिष्य को कभी भी उपदेश नहीं देना। तो यह आज महत्वपूर्ण बातें हमने सीख ली है, इनको अपन जीवन में उतारें, अपने जीवन में उतारें और अच्छे लोगों की संगति करें। मेरा एक स्टूडेंट है, परसों मुझे मिला था, तो राहुल राठौर, वो ऐसे उदास था थोड़ा सा। तो मैंने क्या हुआ भाई? तो बोला कि अरे वो मेरा परीक्षा दी थी, तो उसमें मेरा सिलेक्शन में एक थोड़े से कम नंबर, नौकरी लग जाए तो अच्छा रहता, कम नंबर आ गए। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, होता है, और प्रयास करो। तो उसने अपने एक दोस्त का उदाहरण दिया कि वो देखो बेचारा 1 नंबर से रह गया एक बार की परीक्षा में, दूसरी बार की परीक्षा में फिर वो 1 नंबर से रह गया। मैंने कहा बस तुम यही गलती कर रहे हो। मैंने उसके कहा तुम यही गलती कर रहे हो,
क्यों? क्योंकि तुम ऐसे आदमी का उदाहरण दे रहे हो और ऐसे आदमी का संसर्ग कर रहे हो, ऐसे आदमी का साथ दे रहे हो, उसके साथ रह रहे हो जो दुखी है खुद, जो 1-2 नंबर से रह रहा है। अरे भाई तुम सफल लोगों के साथ रहो, अच्छे लोगों के साथ रहो, तब जाकर के तुम्हारे अंदर भी अच्छे गुण आएंगे। आप भी अगर अच्छा करना चाहते हैं तो आपको प्रसन्न चित्त लोगों के साथ रहना, सफल लोगों के साथ रहना है। चाणक्य इस बात को आप अपने मन में उतार लीजिए। आज इतना ही, अगले श्लोक में, अगले वीडियो में हम फिर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए प्रणाम साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।